आज हम माइक्रो टीचिंग स्किल में स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन को सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इस स्किल का बहुत ज्यादा योगदान होता है। हम कैसे, जैसे हमने स्टिमुलस बच्चों को देना होता है तो उस स्टिमुलस को हम कैसे वेरी करते हैं। जैसे हमने कोई भी कंटेंट बच्चों को पढ़ाना है, उसको किस प्रकार से पढ़ाना होता है, कब अपनी आवाज को स्लो करना है, कब अपनी आवाज को बढ़ाना है, कैसे क्लास में चलना है, बच्चों की पार्टिसिपेशन कैसे करनी है और हमारा क्लासरूम लाइवली क्लासरूम लगे, हमारा क्लासरूम एक टीचिंग लर्निंग का क्लासरूम लगे, हमारे क्लासरूम में बच्चे मैक्सिमम लर्निंग करें। इसके लिए किस प्रकार हम इस स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन का अपनी टीचिंग स्किल में यूज करते हैं, यह सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। सीखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। Skill of stimulus variation involves deliberate change in attention, drawing behavior of the teacher in order to secure and sustain students' attention to what is being taught. ये स्टिमुलस वेरिएशन होता क्या है? ये है कि हमने बच्चों का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनके बिहेवियर में एक चेंज लाने के लिए, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं उसको हम स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन कहते हैं। उन एक्टिविटीज को कैसे हमने वेरी करना है, अपनी आवाज को कैसे वेरी करना है, यह सब हम स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में सीखते हैं। Attention tends to shift from one stimulus to other stimulus very quickly. एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस की ओर अटेंशन बहुत ही क्विकली शिफ्ट कर जाती है, एकदम से शिफ्ट करती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये हो पाता है कक्षा में। टीचर शुड डेलिबरेटली चेंज देयर अटेंशन ड्राइंग बिहेवियर इन क्लास। जानबूझ के टीचर ये करता है, ये एक्टिंग करता है, अपने बिहेव को, अपने अटेंशन को एकदम से चेंज करता है। तो ये कैसे करना होता है ये भी हम आगे सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेहा जोशी, व्हाट टू चेंज, व्हेन टू चेंज and how to change requires a skill on the part of the teacher for securing and sustaining attention at high level. Such a skill is named as skill of stimulus variation. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि हमने अपनी आवाज को, अपनी मूवमेंट को, अपने जेस्चर्स को कब चेंज करना, कैसे चेंज करना और कौन सा बिहेव चेंज करना है, ये जो कुछ बताता है ताकि हम बच्चों का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर पाए। ये सब कुछ जो वेरिएशन होती है वो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में हो पाती है। तो आइए जाने इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स नीडेड फॉर स्टूडेंट अटेंशन। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि स्टूडेंट की अटेंशन को प्राप्त करने के लिए कौन से फैक्टर्स की जरूरत होती है, ये भी समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहला फैक्टर है टीचर्स पर्सनल बिहेवियर। टीचर का अपना बिहेव कैसा है बच्चों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटेंसिटी, आवाज कैसी है, कितनी इंटेंसिटी है आवाज में, पिच, टोन कैसी है, मॉडुलस है, हार्शिंग है, कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए इस स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के लिए। उसके बाद साइज ऑफ द क्लास। अगर आपकी छोटी क्लास है तो आप थोड़ा धीरे भी पढ़ाएंगे तब भी चल पड़ेगा, लेकिन आपकी बड़ी क्लास है, 50-60
बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है, 200 बच्चों की क्लास है, तो आपको या तो बहुत जोर से बोलना पड़ेगा या तो साथ में आपको माइक से बोलना पड़ेगा ताकि ऑडिबल हो फॉर लास्ट स्टूडेंट। जो आप पढ़ा रहे हैं वो अंतिम बच्चे तक वो बात पहुंचनी चाहिए, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूवमेंट्स, कैसी मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ एक टीचर एक पोस्चर में खड़े होते हैं और उसी पोस्चर में वो पढ़ाते रहते हैं, वो एक मोनोटोनस पोस्चर होता है, उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो ग्रास्प नहीं कर पाते और बच्चों को कक्षा में नींद आने लग पड़ती है। तो हमें मूवमेंट्स करनी चाहिए क्लास में। नोवेल्टी, कितना आप क्रिएटिव करते हैं, क्या क्रिएटिव वर्क करते हैं, कैसे क्रिएटिवली आप क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्रिएटिवली आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमें स्टूडेंट अटेंशन के लिए चाहिए होता है। चेंज इन वॉइस एंड पोस्चर, आपने अपनी आवाज को और अपने पोस्चर को कैसे चेंज करना है। उसके अलावा सेल्फ एक्टिविटी, अपने आप एक्टिविटी कुछ कर रहे हो तो वो कैसे करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं और वो बच्चे को दिखाई नहीं दे रही होती है या बच्चे को समझ नहीं आ रही होती है, हम बहुत फास्ट कर देते हैं या बहुत ही स्लो करते हैं और एक इवेंट से दूसरे इवेंट में प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता, तो इसका हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स, अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर रहे हैं तो उसको हम कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं। तो ये सभी फैक्टर हैं जो स्टूडेंट्स की अटेंशन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। अब है स्किल कंपोनेंट्स। सबसे पहला मूवमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मूवमेंट्स। कैसी मूवमेंट, मूव इन द क्लास। जब पढ़ाएं आप तो पढ़ाते पढ़ाते कक्षा में घूमे भी, बच्चों के आसपास आप घूमें। और टू चेक एक्टिविटीज कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या आप जो लिखवा रहे हैं क्या वो बच्चे लिख रहे हैं। अगर बच्चे लिख रहे हैं तो क्या वो सही लिख रहे हैं। ये सब आप साथ साथ में चेक करते रहें। फिर अध्यापक को पता है कि कौन से बच्चे नोटोरियस हैं, कौन से बच्चे लिखने में वीक हैं, उन बच्चों के ऊपर वहीं जाकर खास अटेंशन करें ताकि वो जो आप लिखवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो उसको अटेंशन से उसको सुने, उसको ग्रास्प करें। यही स्किल जो है वो आपको टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। इसके अलावा अवॉइड एमलेस वॉन्डरिंग, कुछ टीचर ऐसे होते हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं, आगे जाएंगे फिर पीछे चले जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, उनकी मूवमेंट में वो एम नहीं होता, उनकी मूवमेंट का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो मूवमेंट से कुछ नहीं कर रहे होते, ऐसे घूमते रहते हैं। कुछ एक टीचरों को देखा होगा आपने, ब्लैक बोर्ड के आसपास ऐसे घूमते रहते हैं, उधर को जाएंगे फिर पीछे को आएंगे फिर इधर को जाएंगे फिर उधर को आएंगे। इसको अवॉइड करें आप, ये आपकी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बनाता। लेकिन कैसे मूव करना है, टैक्टफुली मूव करना है, धीरे धीरे मूव करना है, बच्चों से आई कांटेक्ट करते हुए मूव करना है, साथ साथ में बोलते बोलते बच्चों की कॉपी की ओर देखना है, पेन की ओर देखना है, उनकी एक्टिविटीज की ओर देखना है, आपने प्रश्न पूछना है, बच्चे के पास जाके पूछ सकते हैं, ये सब मूवमेंट का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है जेस्चर्स। तो जेस्चर्स मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डायरेक्ट अटेंशन। जैसे आपने हाथ से कुछ इशारा किया, उंगली से कुछ इशारा किया, आपने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, हेड मूवमेंट्स की आपने, है ना, बॉडी मूवमेंट की, तो ये क्या है, ये जेस्चर्स हैं जो बच्चों की अटेंशन को डायरेक्ट करते हैं, एकदम बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि हम कैसे उन जेस्चर्स को करें। आपने कुछ ऊंची चीज बतानी होगी तो आपका हाथ ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। आपने एक डाउन वाली किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है तो आपका हाथ उस तरह से नीचे जाना चाहिए। फिर आपने जैसे कुछ अप्स एंड कुछ डाउन्स, जैसे साउंड वेव्स चलती हैं, उनको आपने दिखाना हो तो आपके हाथ साउंड वेव्स की तरह हिलने चाहिए, आगे जाना चाहिए। आपने कुछ डांस वाला दिखाना है तो डांसिंग आपका मूवमेंट होना चाहिए।
तो इस प्रकार की ये जेस्चर्स हैं जो आपकी क्लासरूम को लाइवली क्लासरूम बनाएंगे, एक इफेक्टिव क्लासरूम बनाते हैं। इसके अलावा emphasizing ऑन शेप एंड साइज एक्सेट्रा, जैसे आप एक छोटी जैसी किसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, उसमें छोटा जैसा तो आप छोटा जैसा दिखाएंगे उसको। अगर आप बड़ा कुछ कर रहे हैं तो बड़े वाला जेस्चर दिखाएंगे आप। देखो भी इतना बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ गिर गया, या इतनी छोटी सी चींटी आई वो जा रही थी ऐसे ऐसे, तो छोटी जैसी, तो आपकी आवाज भी वैसे जा रही है और आपका जेस्चर भी वैसे जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन है सारी बॉडी का जो आपने अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करना है। चेंज इन स्पीच पैटर्न्स, अब आपने अगर आप एक जैसी आवाज से बोल रहे हो कक्षा में तो आपका क्लासरूम एकदम मोनोटोनस हो जाता है, आपकी आवाज एकदम मोनोटोनस हो जाती है जो बच्चों को बोर करती है। जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो इसके लिए चेंज इन टोन, वॉल्यूम एंड स्पीड, इसको आपने चेंज करना है। और वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर ध्यान रखना है। आपकी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, आपके जो अक्षर हैं जिनको आप बोल रहे हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम बच्चों को पता लगना चाहिए कि आपने क्या बोला, ताकि जो बोला वही बच्चे लिखें। कई बार अध्यापक कुछ अलग बोलता है और बच्चे कुछ अलग लिख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कक्षा में। तो आपने जैसे आवाज को बढ़ाना, किसी कॉन्सेप्ट को देखो ऐसे है वैसे है, कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप कुछ जेस्चर पॉज दे देंगे, फिर कुछ आप आवाज को धीरे, फिर क्या हुआ, जैसे स्टोरी सुनाते हैं अध्यापक, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं और बच्चे एकदम से इन्वॉल्व हुए होते हैं, एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर बना होता है और बच्चे बिल्कुल शांत और बड़े ध्यान से आपकी ओर देख रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं। फिर धीरे से दरवाजा खुला, फिर क्या हुआ, एकदम से ऐसा हो गया। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे आवाज आप अपने वॉइसेस में चेंज करेंगे, अपनी पिच और टोन में चेंज करेंगे तो आपका बोलने का जो तरीका है वो इफेक्टिव रहेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट, फोकसिंग। फोकस कैसे करना आपने, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर कुछ आपके लेसन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाना हो तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कैसे उसके ऊपर फोकस करना। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर फोकस करना। माना उसमें वॉइसेस आ रहे हैं, चेंज इन वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, आपने कैसे बताना, टेंस कैसे बताना, फोकस कैसे करना, कैसे करेंगे फोकस। डायरेक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट, एकदम हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, है ना। आपने किसी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, हाँ इस वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे और फिर मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये फोकस किया आपने। अगर आप कुछ डायग्राम बता रहे हो बच्चों को तो उस डायग्राम पे फोकस करना, हाँ बच्चों डायग्राम के इस पार्ट पे आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस कर सकते हैं। कैसे, वर्बल जेस्चरल और वर्बल कम जेस्चरल, दोनों तरीकों से, कुछ बोल के, कुछ जेस्चर से, कुछ बोल के भी और जेस्चर से भी। इस प्रकार आपने किसी भी पॉइंट की ओर फोकस करना है और जब आप फोकस करते हो वो बच्चों को लंबे टाइम तक याद रहता है। इस बात का आपने ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। फोकस, किस पॉइंट पे फोकस करना वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, इंटरेक्शन स्टाइल कैसे इंटरेक्ट करना है कक्षा में, उसके स्टाइल में आपने चेंज करना। व्हेन टू और मोर कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये है इंटरेक्शन स्टाइल। कैसे, टी, टीचर टीचर इंटरेक्शन, आप ही इंटरेक्ट कर रहे हो। टीचर पीपल इंटरेक्शन, अब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हो,
वो इंटरेक्ट कर रहे हो, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, किसी का व्यू पॉइंट ले रहे हो। हाँ भाई बच्चों, इस बारे में आपका क्या मानना है, क्या सोच आप रखते हैं, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, आपने ऐसे पूछना हो तो बच्चे बताएंगे। फिर बच्चों का और बच्चों का इंटरेक्ट कराना है, पीपल पीपल इंटरेक्शन, कि बच्चे आपस में बात करें, बच्चे आपस में डिस्कस करें, बच्चे आपस में शेयरिंग करें। ये इंटरेक्शन पैटर्न्स हैं, इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं, इनको आपने चेंज करना है, ताकि कक्षा में ऐसा ना लगे बच्चों को कि हमें केवल अध्यापक ही पढ़ा रहा है। कक्षा में ऐसा लगे बच्चों को कि हम सब सीख रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो कक्षा में। कुछ आप कराएं, कुछ बच्चे करें, कुछ आप और बच्चे दोनों करें, कुछ बच्चे ही करें आपस में। तो ये सब इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं। ये इसके बाद है पाउजिंग। पाउजिंग, चुप रहना, आपने पाउज देना है। कैसे पाउज देंगे? डेलिब्रेट साइलेंस ड्यूरिंग टॉक। आप कुछ कॉन्सेप्ट को बोल रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो और अचानक चुप हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पाउज, पाउजिंग। उसका उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, फिर जब आप नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आप बच्चों का ध्यान बिल्कुल अपनी ओर आकर्षित करें और बच्चे उस पॉइंट को एकदम ध्यान से सुने। उसके लिए क्या करना है? एकदम जैसे आप चुप हो जाते हैं कक्षा में, तो कक्षा चुप है, शांत है, एकदम मतलब 2-3 सेकंड के लिए एकदम शांति छा जाएगी। फिर आप बोलेंगे उस पॉइंट को, तो एकदम वो पॉइंट बच्चों की समझ में आता है, बच्चों के एकदम दिमाग में उतर जाती है वो बात। इसीलिए इसको बोलते हैं पाउजिंग। और ये करना अपनी टॉक में, अपने लेक्चर में, अपने पढ़ाते समय ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी टीचिंग में डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। जब आपने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को टीच करना है, उनको डिस्क्लोज करना है बच्चों के आगे, तब आप इस पाउजिंग स्किल का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, 1 सेकंड से कम पॉज नहीं होता और 3 सेकंड से ज्यादा भी पॉज नहीं होता। इट इज नीदर टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको टाइम लिमिट बता रहा हूं कि 1 से 3 सेकंड तक, 1 to 3 सेकंड्स यही पॉज होता है। 1 सेकंड से कम हो तो वो पॉज गिना नहीं जाता, और 3 सेकंड से लंबा हो तो उसको हम साइलेंस बोलते हैं। तो आपने हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं सुनी होंगी। तो उन कविताओं को एक्सप्लेन करते हुए वाजपेयी जी एकदम से चुप हो जाते थे, तो वो थोड़ा लंबा पॉज देते थे। उसको पॉज नहीं बोलेंगे, उसको साइलेंस बोलेंगे एकदम से, फिर अगला बोलते थे वो। तो कितने ध्यान से सारे लोग, सभी सांसद, सभी पब्लिक सुन रही होती थी। तो ऐसे ही अपने अपने बच्चों का जब ध्यान आकर्षित करना है तो डेलिबरेटली थोड़ी देर के लिए, 2-3 सेकंड्स के लिए चुप होना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। और जब आप बच्चों से प्रश्न करेंगे, तो आपके प्रश्न करना और बच्चों के आंसर देने तक का जो बीच का टाइम है, वहां थोड़ा सा समय दें बच्चों को सोचने के लिए। आप बच्चे आंसर दें, तो ये भी एक पॉज का ही कंपोनेंट है, पॉज के अंदर ही ये कंपोनेंट आता है। नेक्स्ट इज चेंज इन सेंसरी फोकस। सेंसरी फोकस कैसे चेंज करना? व्हेन टीचर चेंजेस सेंसरी चैनल। कैसे चेंजेस करता है? ओरल टू विजुअल स्विचिंग। बोल रहा है और साथ में फिर कुछ दिखा रहा है, तो ओरल टू विजुअल हो गया। फिर ओरल टू ओरल विजुअल, कुछ बोल भी रहा है और फिर दिखाते समय स्पेसिफाई कर रहा है। फिर विजुअल टू ओरल विजुअल, कुछ फिर दिखा रहा है, फिर कुछ बोल के दिखा रहा है, जैसे कुछ डायग्राम में दिखा रहा है, कुछ बाहर दिखा रहा है। यह है विजुअल टू ओरल विजुअल। पहले बच्चे देख रहे हैं और फिर आप बोल भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं।
जैसे माना मैथमेटिक्स में अध्यापक पढ़ा रहा है तो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, माना एंगल एंगल को एक्सप्लेन कर रहा है कि राइट एंगल ये होता है जिसका माप 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल होता है। फिर अध्यापक क्या करता है, आओ हम राइट एंगल बनाएं। फिर जब बना रहा होता है तो बच्चे उसको देख रहे हैं, तो वो क्या है, ओरल टू विजुअल, वो है ओरल टू विजुअल स्विचिंग। फिर लिखते लिखते वो बोल भी रहा है, वो है ओरल टू ओरल विजुअल, लिखते लिखते बोल भी रहा है कि देखिए ये मैंने एक लाइन यहां से खींची, एक लाइन यहां से ड्रॉ की, और ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो बोल भी रहा है और दिखा भी रहा है, उसको बोलते हैं ओरल टू ओरल विजुअल। और विजुअल टू ओरल विजुअल, जब दिखा रहा है और फिर बोल के दिखा रहा है, पहले दिखा रहा है देखिए बच्चे इस 90 डिग्री एंगल को देखिए, अब हमने क्या किया, अब देख रहे हैं, देखो बच्चे देख रहे हैं, विजुअल है, बच्चे 90 डिग्री एंगल को देख रहे हैं। फिर आपने क्या किया कि ये जो शीट पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनको हमने मिला दिया। फिर आप क्या बोल रहे हैं, जब आप मिलाने लगे तो मिला दिया, आप मिला रहे हैं साथ साथ बोल रहे हैं, तो ये है ओरल विजुअल, विजुअल टू ओरल विजुअल। अब क्या बन गया, अब ये ट्रायंगल बन गई। कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये है विजुअल टू ओरल विजुअल। तो इस प्रकार आपने सेंसरी फोकस करना है, सेंसरी फोकस अपने लेक्चर में बीच बीच में करना है। फिर है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इफेक्टिव टीचिंग में ये कहा जाता है कि अगर बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व ना हो तो वो टीचिंग किसी काम की नहीं है। उस सब्जेक्ट में बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते, उस सब्जेक्ट पढ़ने को बच्चों का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसलिए अपने लेक्चर में बच्चों की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर और जरूर करवाएं। कैसे कैसे करवानी है मैं आपको बताता हूं। इन एक्सपेरिमेंट्स, जब आप एक्सपेरिमेंट, अगर आप विज्ञान के अध्यापक हैं तो एक्सपेरिमेंट करवाएं, आप लैंग्वेज के अध्यापक हैं तब भी एक्सपेरिमेंट करवाएं। लैंग्वेज में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे आपने कुछ प्रोनाउंसिएशन बोला फिर बच्चे बोल रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट है, बच्चे उसको, हाँ भाई देखो वॉवल की साउंड को फील करेंगे, वो क्या एक्सपेरिमेंट है, बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ई की साउंड कैसे आ रही है, इस शब्द में कैसे आ रही है, दूसरे में कैसे आ रही है, यू की शब्द कैसे, आवाज कैसे आ रही है, नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें कैसी आ रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स, फिर ड्रामेटाइजेशन, आप कुछ पोइम पढ़ा रहे हैं, कुछ आप प्रोज पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ ड्रामा है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ड्रामेटाइजेशन में आपने बच्चों को करेक्टर बना दिया, करेक्टर बना दिया, हाँ भाई आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, और फिर हाँ भाई बोलो, अब अपना डायलॉग बोलो, फिर दूसरा डायलॉग बोलेगा, सबके पास बुक्स होंगे, अपने अपने डायलॉग बोलेंगे, और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, देखो इसने ये बोला उसने, तो एकदम से वो ड्रामा बच्चों को समझ में आ जाता है। फिर माना आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आपने कुछ फॉर्मूला बताया और फॉर्मूले को आपने पुट करना बताया, उससे आंसर ज्ञात करना बताया, फिर आप बोलेंगे हाँ भाई अब ये वैल्यू, मैंने ये वैल्यू लिखी, अब इस वैल्यू से कौन आंसर निकालेगा, तो बच्चे आएंगे और ब्लैक बोर्ड पे आंसर निकालेंगे। साथ में आप माना साइंस के अध्यापक हैं, आपने कोई माना डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चार्ट बना के लाया है, फिर आपने उनको समझा दिया, फिर आप बोल रहे हैं हाँ भाई अब बताओ ये फला पार्ट जो है वो कहाँ है, चलो बच्चों मेरे को जाओ बच्चों बोर्ड के पास उंगली से टच करके बताओ कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है, बच्चे जाएंगे और उंगली से या हाथ से उसको दिखाएंगे, तो वो क्या है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो इस प्रकार हमने फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बच्चों की साथ साथ में करवानी है। तो ये थे हमारे सारे कंपोनेंट जो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन से संबंधित थे। और इस स्किल को अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको ये सारे कंपोनेंट को यूज करना ना आए तो आपकी टीचिंग कैसी होगी, मोनोटोनस टीचिंग होगी, आपके सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड बच्चे नहीं लेंगे। अगर आप इन कंपोनेंट्स का इफेक्टिवली यूज करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि आप एक वंडरफुल इफेक्टिव टीचर, गुड टीचर बनेंगे, और बच्चे आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, और आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, और आप एंजॉय करेंगे टीचिंग को, और बच्चे भी आपकी क्लास का वेट करेंगे कि कब हमारी वो क्लास होगी। तो इस प्रकार आपने इस स्किल को यूज करना है। थैंक यू वेरी मच।